हेलो बच्चों। तो मेक इट इजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने करा था सिलेबस डिस्कशन, जहां पर हम लोगों ने आप लोग को बताया था कि भाई किस किस में क्या क्या चीजें आप लोग को पढ़नी है, सिलेबस क्या है, क्योंकि ज्यादा सिलेबस नहीं पता होगा हम लोग पढ़ेंगे क्या। लेकिन आज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, जहां पर हम लोग आप लोग को बताएंगे कि जो सिलेबस है ना, उसको किस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है, किस तरीके से आप लोग अपना नॉन टेक प्रिपेयर करना है, क्योंकि भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 मार्क्स का जो आपका नॉन टेक है, इसमें आप लोगों को भाई अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। हालांकि मात्र आपके पास क्वालिफाई है, लेकिन जब तक क्वालिफाई होगा नहीं तब तक अगले में मेंस में आप लोग पहुंचोगे क्या। तो किस तरीके से चीज आप लोग को प्रिपेयर करना है, सबसे पहले प्रीति मैम आप लोग को बताएगी, देन उसके बाद अतुल सर आपको साइंस का बताएंगे, देन उसके बाद मैथ्स रीजनिंग का मैं आप लोग को बताऊंगा। तो यहाँ से मैम कंटिन्यू करेंगी। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी मैकेनिकल एक बार फिर से। तो बेसिकली हमारा जो एएमआई का नई पोस्ट और नई वैकेंसीज आई हैं, इसमें जो सीबीटी 1 है वो पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल है, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। और उसमें भी जो 100 नंबर का पेपर है, जो 80 मार्क्स है वो आएंगे आपके जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर्स से और जनरल साइंस से। ठीक है, बाकी जो 20 मार्क्स का जो पोर्शन है उसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले जो ऑफिशियल सिलेबस है या फिर जो पीवाईक्यू बेस्ड सिलेबस है वो हम लोगों ने आपको बता दिया था। तो सीबीटी 1 के लिए जो बच्चा भी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सीबीटी 1 क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सभी को मालूम है कि जो पहली सीढ़ी है वो सीबीटी 1 है। तो सीबीटी 1 अगर आप लोगों ने क्वालिफाई कर लिया तो वैसी बात है कि सीबीटी 2 की प्रिपरेशन तो सभी लोग कर रहे हैं, टेक्निकल आप लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं। लेकिन सीबीटी 1 को लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार कि अगर हम अच्छे से अगर पढ़ना चाहे या फिर कुछ ऐसा सिलेबस बता दीजिए कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो आज का जो सेशन है बच्चे वो इसी बारे में है। तो एक एक करके सारे के सारे सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेती हूँ आपके साथ में। सबसे पहले जीके के ही सब्जेक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं, हिस्ट्री और जियोग्राफी। देखो, अगर यहाँ पे बच्चे आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ना है तो इससे पहले भी जब ऑफिशियल सिलेबस भी आप लोग देखोगे या फिर आप पीवाईक्यू भी एनालाइज करोगे तो वहां पे बच्चे एक चीज है कि जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र को थोड़ा सा फोकस किया जाता है हिस्ट्री में। महाराष्ट्र से रिलेटेड जो आपकी हिस्ट्री है वो पूछी जाती है। और उसमें भी अगर हम देखें, क्योंकि महाराष्ट्र का इतिहास भी अपने आप में काफी बड़ा है, लेकिन उनमें से भी अगर हम देखेंगे तो जो सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं, है ना, खास करके महाराष्ट्र से रिलेटेड है, जैसे कि ज्योतिराव फुले हैं, राजश्री साहू महाराज हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, सावित्रीबाई फुले है ना, ये जो पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने की सोशल रिफॉर्म किए हैं उनके बारे में जो है आपका पूछा जाता है। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म है महाराष्ट्र से रिलेटेड, यहाँ पे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और बाकी जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आप लोगों को पूरा जो नेशनल जीके में आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो पढ़ना है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के वो इवेंट जो कि महाराष्ट्र से रिलेटेड है उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। ठीक है, एक आपका ये हो गया बच्चे हिस्ट्री में अगर हम कहेंगे, और हिस्ट्री में ज्यादा फोकस हमें किस पे करना है, महाराष्ट्र पे करना है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो पहले तो हर चीज, चाहे हम फिजिकल जियोग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर बाकी जो आपका जनरल जियोग्राफी हम पढ़ेंगे, तो हमें इंडिया का जियोग्राफी पढ़ना है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि स्टेट के बारे में पूछी जाएंगी। जैसे कि अगर आप देखोगे फिजिकल फीचर्स, है ना, फिजिकल फीचर्स किस चीज के, देखो इंडिया के तो हमें पढ़ने हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस कर लेना है महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, फिजिकल फीचर में बहुत आसान है पढ़ने के लिए, है ना, तो वो चीजें थोड़ा सा हम लोगों को पढ़नी है। रिवर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तो महाराष्ट्र में ही जैसे कि आपका भीमा है, गोदावरी है, कृष्णा है ना, इन नदियों को बच्चे हमको पढ़ना है। तो ये जो दो चीजें हैं जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम है और फिजिकल फीचर है, ये हमें इंडिया का भी पढ़ना है और साथ में जो है महाराष्ट्र का भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 101% आएंगे। उसके बाद जो है आपका ज्योग्राफी में ही बच्चे आपका एक और सब टॉपिक होता है जिसमें कि आपका क्लाइमेट या फिर जो इकोनॉमिक है ना, इस तरीके की ज्योग्राफी भी पूछी जाती है। और ये ज्यादातर जो है आपका फोकस करता है महाराष्ट्र पे। जैसे कि महाराष्ट्र के जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कौन कौन से प्रकार के यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है आपका चाहे महाराष्ट्र की एग्रीकल्चर है या फिर यहाँ पे जो है आपका कोई मिनरल माइनिंग हो रही है ना, इस तरीके की चीजें जो है यहाँ पे पूछी जाती है। तो इसको बच्चे हमें देखना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए विदर्भ के बारे में, कोंकण जो क्षेत्र है उसके बारे में हमें देखना है। और सॉइल और एग्रीकल्चर ये भी जो है ज्यादातर फोकस किया जाता है महाराष्ट्र पे, है ना, यहाँ पे कौन सी सॉइल टाइप है, उसका जो है यहाँ की खेती पे किस तरीके का असर है, क्योंकि कॉटन यहाँ पे बहुत ज्यादा उगाया जाता है तो कॉटन कल्टीवेशन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं जो कि स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के बारे में आप लोगों को पढ़नी है। ये हो गया बच्चे आपका ज्योग्राफी। उसके बाद में आपका साइंस और करंट अफेयर की बारी आती है।
तो जनरल साइंस का पोर्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपका 10 और 15 नंबर के बीच में है ना, तो अपने आप में जो है अच्छा वेटेज रखता है जनरल साइंस भी। तो जनरल साइंस को कैसे आप लोगों को पढ़ना है, जनरल साइंस में क्या आप लोगों को पढ़ना है, वो अतिंद्र सर आपको बताएंगे। लीजिए सर। So now we will discuss about the general science. How many questions that will ask from MPSC, MVI. So total number of question that in between the range of 10 to 15 question will ask from general science. What are the topics that are important? So let us discuss about it. So first one is general science itself is split into three subtopics that are physics, chemistry, and biology. Biology itself, zoology, botany, and hygiene. These are the complete topics in the general science. So let us talk about the physics. What are the topics that important in general science physics? That are important topics are wave, sound, light, and electricity, as well as radioactivity. These are the 5 topics that will important for general science physics point of view. Average, you can consider almost 3 questions out of 15 questions, almost 3 questions that will ask from general science physics. And now we will discuss about general science chemistry. What are the topics that are important for chemistry point of view? On an average 3 question itself general science chemistry that will ask from general science chemistry. What are the important topics? First one is atom. In atom, mole concept itself a important topic, and it will also taking numerical questions also. Numerical questions that will form from mole concept. And periodic table, frequently asked questions, that is from periodic table. And if we analyze previous year questions that are MVI, state MVI and state PSC question, that is also from periodic table. I will display you all the MPSC previous year question that is asked from physics, chemistry, as well as biology also. So third one topic is metal, non-metal, and alloys. Alloys itself a important topic that is MPSC repeatedly asked. Next is chemical reaction, and last one is carbon and its compound. These are the 5 topics that are important for general science chemistry point of view, and on an average you can consider almost 3 questions that will ask MPSC, MVI will ask from general science chemistry portion. Next one is itself biology, split into 3 topics that are zoology, botany, and hygiene. Total 3 subparts will itself 9 question. You can consider out of 15 question, 9 question will ask from biology, and in between 9 question that will zoology, botany, and hygiene. So first one is plant classification. If you talk about the botany, that are first one is plant classification, that is 5 kingdom classification, and that is important for botany point of view. Second one is plant disease, plant nutrition, animal classification, that is Whittaker 5 kingdom classification is itself important, as well as botany and zoology. Okay? And then human body itself categorized into digestive system, excretory system, respiratory system, all are the important for human body. Next one is a human body, then digestive system, excretory system, all are the important topic for human body. Human disease itself a important topic. Then last one is vitamin. These are the most frequent topic that MPSC, MVI asked. So let us take a look about the previous year question that are MPSC asked. So first one is physics question, that is simple question from sound topic. These are the questions that will form in MPI, state PSC, as well as AMVI. So here question asks that wherever there is a relative motion between source and sound and a observer, there is a apparent change in frequency of sound emitted by a source and as a heard by the observer. What is this one is called? What is this called is? That is a simple as, that is Doppler effect. So these are the simple type of question that will MPSC, MVI ask you. So next one is a chemistry question. Then again periodic table question that I mentioned in the previous important topics that will ask from you. This one is from periodic table. The questions itself said the set of element belonging to S block. So what are the elements that are from S block? That is itself, that is fourth one is the correct answer. Okay? And next one is the biology question. Amoeba
and amoeba is a protozoan animal because these are the points A, B, C, D. Which one is the correct? So you can take it from third one is the A, B, and C. Itself, it is not a pore-bearing element. These are the types of question that are formed in the MPSC when we talk about the general science, physics, chemistry, and biology. Next, that is the current affair. So Preeti ma'am will be discussed about the current affair topic. What are the important topics that will ask from current affairs section? आई होप बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा कि साइंस में आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, है ना? क्योंकि ये जो पोर्शन है ये लगभग जो है आपका 15 नंबर का है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है जीके वाला, जिसकी वेटेज ज़्यादा है जीके में भी, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो है बच्चे आपका करंट अफेयर्स, ठीक है? और करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो पिछला एक साल जो है इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन ज़्यादा फोकस हमें करना है पिछले 6 महीने पे। जो 6 महीने का करंट अफेयर है इस पे आप लोगों को फोकस करना है। और अगर हम बात करें कि क्या महाराष्ट्र स्पेसिफिक करंट अफेयर हमें पढ़ना है, तो महाराष्ट्र स्पेसिफिक करंट अफेयर आपको पढ़ना है। कुछ चीज़ों पे आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कोई पॉलिसीज लॉन्च की गई है, कोई नई स्कीम लॉन्च की गई है, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है? ऑटोमोबाइल सेक्टर में या फिर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कोई नए जो है संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, कोई पॉलिसीज लाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है? और स्पोर्ट्स इवेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पिछली बार जो है आपका लगभग 2 क्वेश्चन आए थे, है ना? अलग अलग उसमें अलग अलग शिफ्ट में जो है आपका 102 क्वेश्चन में पूछे गए थे, तो ये आपको नेशनल लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। नेशनल लेवल पे जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनको कवर कीजिए, है ना? उनको पढ़िए, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाना है, ठीक है? उसके बाद में बच्चे आपका बात करते हैं पॉलिटी और एप्टीट्यूड की। देखो, पॉलिटी मैंने अलग से इसलिए रखा है कि इंडियन पॉलिटी आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पे, है ना? इंडियन पॉलिटी मतलब भारत का जो राज्य व्यवस्था है वो आप लोगों को पढ़नी है। तो जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ोगे, इंडियन पॉलिटी में जो है पंचायती राज व्यवस्था है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है, हमारे संविधान बनने के पीछे हिस्ट्री क्या है, ये आप लोगों को देख लेना है। इसमें आपके 2-3 टॉपिक आते हैं, जैसे कि आपका डीपीएसपी आता है, ठीक है? फंडामेंटल राइट आ जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती है। ये आपके 3 टॉपिक हैं जिसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि महाराष्ट्र स्पेसिफिक है। फिर इंडियन पॉलिटी में जो स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी कि महाराष्ट्र स्पेसिफिक जो पॉलिटी है वो आपको कितना पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बचे, है ना? यहाँ पे सिर्फ जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर वाला टॉपिक है, और ये भी ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की जो करंट पॉलिटिक्स है वो करंट अफेयर में आपका हो जाएगा, कवर हो जाएगा। लेकिन हमारे इंडियन जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं, भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं, तो वहीं पे बच्चे आपके स्टेट लेजिस्लेचर एक चैप्टर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब हम अगर देखें इंडियन पॉलिटी, तो हमें यहाँ पे इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा, क्योंकि हमें राज्य के बारे में पूछा जा सकता है, स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है? उसके बाद बच्चे आपका एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स है। जैसे मैंने आपको कहा कि 20 नंबर का इसका वेटेज है, तो 20 मार्क्स के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो अतुल सर आपको बताइए सर। हेलो बच्चों, तो अभी तक आप लोग 80 मार्क्स के बारे में जान ही चुके हो, ठीक है? मैम ने आप लोगों को जीके के बारे में बता ही दिया है, सर ने आपको साइंस के बारे में बता ही दिया। तो अब हालांकि आपके पास ये जो अगर हम बात करते हैं अपना एप्टीट्यूड की, मात्र 20 मार्क्स का है, लेकिन आपको भी पता नहीं कि एक एक मार्क्स के लिए हमें कितनी लड़ाई करनी पड़ती है। तो ये 20 मार्क्स भी आप लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर करने होंगे ताकि मैक्सिमम मार्क्स इसमें से लाए जा सके, क्योंकि आपको भी पता है मैथ्स रीजनिंग में आराम से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है उसके लिए पढ़ना हमें अच्छे से पड़ेगा ना। अब पीवाईक्यू के बेस पर देखेंगे कि किन किन टॉपिक्स पर आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देखो, पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा, है ना? 80 नंबर के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए भी आप लोगों को ज्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है? तो रीजनिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले तो देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीरीज। आप ये लेकर चलो कि लगभग आपके पास 10 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, 10 क्वेश्चन किसके होंगे, आपके रीजनिंग के होंगे। तो अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर रीजनिंग में देखने को मिल जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग का आपका 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ब्लड रिलेशन के आपके 1 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, डायरेक्शन सेंस के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसमें ऐड नहीं हुआ है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे।
सिलोगिज्म में आपके पास वेन डायग्राम से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो वैसे तो आपके पास पूरा सिलेबस लगभग बता ही रखा है कि आपको किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है, लेकिन इन चैप्टर्स को आप लोगों को प्रायोरिटी देनी है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास ये है, इन चीजों को सबसे पहले आप लोगों ने कवर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग को क्या करनी है, रीजनिंग। मैथ्स की बात करते हैं तो इसमें भी आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन वो ये ना कि कुछ स्पेसिफिक आपके पास चैप्टर हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आपके पास टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है ना। आपके पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो गए, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और आपके पास डीआई का आप ये लेकर चलिए कि 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यानी ये आपके रीजनिंग और ये मैथ्स के हैं, जिनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो आप मैक्सिमम मार्क्स की तैयारी कर लोगे। लेकिन सिर्फ इन्हीं में ही नहीं रहना, और भी आपको चैप्टर्स करने, लेकिन प्रायोरिटी इनको देनी है। सबसे पहले चैप्टर्स आप लोग को कवर करने हैं, देन उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चैप्टर्स कवर करने हैं, ठीक है। इस तरीके से भाई ऑब्वियस सी बात है, ये तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है। जितनी अच्छी आप लोग की प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, जल्दी सॉल्व कर पाओगे, और ऑब्वियस सी बात है स्पीड है तो एक्यूरेसी भी आप लोगों की आ जाएगी। दोनों को मिलाओगे तो कम टाइम पर ज्यादा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में है, वो मैम आप लोग को बताएंगी। एग्जैक्टली आप लोगों को मालूम है कि 80% जो है वो सिर्फ जीके और जनरल साइंस से आप क्या आ रहे हैं ना। तो क्या क्या चीज़ें उसके लिए आप लोगों को फॉलो करनी है, फिर महाराष्ट्र के भी अगर आप लोगों को देखना है तो कैसे आप लोग कर सकते हो। बच्चे महाराष्ट्र के लिए जैसे उसका हिस्ट्री या फिर आपका ज्योग्राफी अगर आपको पढ़ना है तो महाराष्ट्र की जो स्टेट बोर्ड की बुक्स है ना, उस पे बेस जो आपकी वन लाइनर या फिर जो एमसीक्यू बुक्स आती हैं उसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है, तो उसके जो आपके एग्जाम्पलर है या फिर जो एमसीक्यू बुक्स आती हैं उससे आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन है उसको आप लोग करिए, और साथ में महाराष्ट्र का जो आपका लोकल न्यूज़पेपर है बच्चे है ना, अगर आप लोग पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि करंट अफेयर में भी महाराष्ट्र के जो पॉलिसीज़ हैं, अभी करंट पॉलिटिकल सिनारियो क्या चल रहा है, वैसे क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं। ठीक है, बहुत जल्दी हम इसका पीवाईक्यू भी आपको करवाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी क्या है कि बच्चे एमपीएससी क्या करता है कि जो भी इसका पैटर्न है या फिर जो आपका क्वेश्चन है वो रिपीट करता है। तो एमपीएससी के जो बाकी भी एग्जाम्स हुए हैं वहां पर जीके के जिस तरीके क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी रिसेंट में 2025 में 2026 में जो जो एग्जाम्स हुए हैं वहां पर जो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल रहा है उसके जीके के सारे क्वेश्चन आप लोग कर लो, है ना, क्योंकि 80% का वेटेज है इसका और इसको हम लोग लाइटली नहीं ले सकते हैं। तो जो सबसे अच्छी चीज़ रहेगी वो रहेगा आपका एमपीएससी के पीवाईक्यूज। ठीक है, उसमें ये मत देखना कि टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एग्जाम है, नॉन टेक्निकल एग्जाम भी है तो जीके जो है आपका लगभग सेम ही रहता है ना। तो आपको वहाँ से थोड़े से अपना जो ये महाराष्ट्र वाला सब्जेक्ट है ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आप लोगों को पीवाईक्यू देखने से थोड़ा सा ये पता लग जाएगा कि अच्छा मुझे ज्योग्राफी अगर पढ़ रहा हूँ तो कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो किस किस तरीके के क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है बच्चे। ठीक है, तो पीवाईक्यूज कीजिए, आप जो है साइंस के पैटर्न को, जीके के पैटर्न को समझोगे। ठीक है, और बाकी मैकेनिजी तो है ही आपके साथ में, आपको जो है सीबीटी 1 क्लियर कीजिए, सीबीटी 1 की जो कट ऑफ है उसे क्लियर कीजिए, और उसके बाद में जो है जब आप अपने टेक्निकल पे पहुंचोगे बच्चे, है ना, तो टेक्निकल के लिए अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र AMVI इसका जो है आपका पूरा कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट बैच आपको मिलेगा, और मेक इट इजी मैकेनिकल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि सीबीटी 1 क्वालिफाई के करने के बाद में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट, है ना। वो बच्चे आप लोगों को आप उसे पढ़िए, आप उसे देखिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे राहुल सर, जमाल सर दोनों की ही जो है क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, और पूरा सिलेबस जो है आपको यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, इंटायर सिलेबस ऑफ द महाराष्ट्र AMVI एग्जामिनेशन ये पूरा जो है आपका यहाँ पे कवर किया हुआ है। उसके अलावा जो है आपको PDF मिल जाएंगी, MCQ प्रैक्टिस सेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, साथ में जो आपका थ्योरी जो सेक्शन है वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट है। बाकी CBT 1 को लेकर के या फिर जो नॉन टेक्निकल आपका पोर्शन है उसको लेकर के कुछ भी आपको अगर डाउट अभी भी हो रहा है ना, या फिर आपको कोई और चीज़ की नीड हो रही है, आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि हमें नहीं मिल पा रही है, हमें वो चीज़ें चाहिए, तो आप लोग जो है बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम ये वाली चीज़ें हमें इसकी नीड है, ये वाली चीज़ें आप हमें प्रोवाइड करवा दीजिए।
ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए लिखिए, आप लोग फ्री हैं, ठीक है। जो भी आपके नीड्स हैं, जो भी आपके डाउट है CBT 1 को लेकर। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ, तब तक के लिए। और हाँ, CBT 1 में जितना ज़्यादा बच्चे हेल्प हो सकती है हम आप लोगों की, ठीक है। CBT 1 के लिए जो कुछ भी हो सकता है हम आप लोगों के लिए करेंगे। तो आप लोग जो है अच्छे से अपना CBT 1 का पहला जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो जनरल साइंस की है, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स की है, रीजनिंग की बताई है सर ने आपको, ठीक है। उन चीज़ों को देखिए। और उसके बाद में बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे थे, इससे पहले हमने सिलेबस डिस्कशन वाला भी किया था, कि आपको जो है फुल कोर्स चाहिए नॉन टेक्निकल का, ठीक है। तो आई थिंक कि फुल कोर्स तो बच्चे अभी आप लोगों को अगर हम प्रोवाइड करवा भी देते हैं तो पढ़ने के लिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो है विंडो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम आपको किस तरीके के प्रोडक्ट दे पाते हैं CBT 1 के लिए। लेकिन फिर भी आपको जो नीड है, आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना कि इस तरीके की चीज़ें अगर हमें मिल जाती तो CBT 1 के लिए थोड़ा सा जो आपकी जर्नी है, प्रिपरेशन जर्नी है, वो आसान हो जाती है ना। तो जो भी आपकी नीड है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे, ठीक है। और CBT 2 के लिए मैकेनिकल इंजीनियर हो और AMVI की तैयारी अगर करना चाह रहे हो तो मेक इट इजी मैकेनिक, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे पूरे ऑनलाइन जो है सबसे बेस्ट कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि कंप्लीट है, ठीक है। हर चीज़ आपको मिलेगी, सेशन मिलेंगे, डिटेल सेशन मिलेंगे, साथ में जो है प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिलेंगे और PDF भी मिलेंगे, ठीक है। सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे आप लोगों को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी बहुत बहुत